नमस्कार। संडे शुरू हो चुका है इंडिया में। हम तो बारबाडोस में हैं, अभी तो जी सैटरडे का जश्न ही चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं 29 जून 2024 भारत ने एक वर्ल्ड कप जीता है। 13 साल के इंतजार के बाद भारत को वर्ल्ड कप मिला है, 11 साल के इंतजार के बाद एक आईसीसी ट्रॉफी, लेकिन जबरदस्त तरीके से। और निखिल और मैं दोनों गवाह हैं उस ऐतिहासिक जीत का, इस पूरे सफर का, क्योंकि आज तक पूरे वर्ल्ड कप में आप लोगों के सामने लाइव सारी कहानियां लेकर आता था। और आज देखिए 2007, 17 साल बाद 2024 भारत ने इस अहम मुकाबले को हारते 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 जीत लिया, वर्ल्ड चैंपियन बन गए। दूसरी तरफ निखिल, वर्ल्ड चैंपियन बनते ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कहा कि इस फॉर्मेट में, यानी कि T20 आईज में, दैट्स इट। मतलब इसे कहते हैं ना कि अगर किताब में लिखा जाए तो इसी तरह से लिखा जाए, कविता की तरह, कि जा रहे हैं एट द टॉप। देखिए, लोग कहते हैं कि परफेक्ट फेयरवेल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। रोहित शर्मा, विराट कोहली का परफेक्ट फेयरवेल, यानी बेहतरीन विदाई हुई है। और देखिए, दबाव उन दोनों के ऊपर था। आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप से पहले चर्चा थी कि क्या इन दो वरिष्ठ खिलाड़ियों का T20 टीम में उनकी जगह बनती है या नहीं बनती। कई सवाल खड़े किए गए, बहुत उंगलियां भी उन पर उठी, लेकिन उन्होंने मन बना लिया था कि नहीं, हमने खेलना है, एक और मौका है। और देखिए, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप विजेता हैं। आप देखिए, रोहित शर्मा 2007 वाली टीम का हिस्सा थे। आप देखिए, विराट कोहली जो थे वो 2011 वाली टीम का हिस्सा थे। बावजूद इसके उन्हें ज़रूरत थी। मुझे पता है क्यों ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड कप उनको ज़्यादा जीतने के जोश था या ज़्यादा एक चाह थी, वो इसलिए क्योंकि उन दोनों वर्ल्ड कप में वो एक युवा खिलाड़ी थे, अपकमिंग खिलाड़ी थे। ये जो टीम थी ना, ये इन दोनों की टीम थी। एक टाइम विराट कोहली कप्तान हुआ करते थे, अब रोहित शर्मा कप्तान है, तो इन दोनों की टीम थी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये दोनों खिलाड़ी और ये जो बंच ऑफ प्लेयर्स है, अगर ये एक वर्ल्ड टाइटल ना जीतते ना, इतने करीब आने के बाद, कंसिस्टेंटली सेमीफाइनल, फाइनल में पहुंचने के बाद यहाँ पर भी इनको एक वर्ल्ड टाइटल नहीं मिलता, तो मुझे लगता है वो बहुत नाइंसाफी होती। वो नहीं हुआ। मैच जबरदस्त था, मैच आखिरी ओवर तक गया। और क्या मैच हुआ जी, मतलब शुरू से लेकर एंड तक मैच फंसा रहा, लेकिन एंड में वर्ल्ड कप किसके हाथ आया? हिंदुस्तान। पसीने छूट गए मेरे तो देखते देखते जी। तो चलिए, भारत की ये ऐतिहासिक जीत है। और निखिल, सुनील गावस्कर साहब पुट इट द बेस्ट। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम के पास वो दम नहीं। उन्होंने कहा कि इंडियन टीम ना शायद वो 90s में आउट हो जाती है, जैसे एक बैट्समैन है 91, 92, नर्वस 90s। उन्होंने कहा जिस दिन 100 बना देगा ना ये बैट्समैन, उसके बाद को रोक नहीं पाएगा। यानी कि एक टाइटल चाहिए थी, और कहीं ना कहीं ये फ्लड गेट्स खोल सकती है। हो सकता है इस फॉर्मेट में आपके पास आइंदा आने वाले वक्त में ना विराट हो ना रोहित हो, बट इसके कुछ महीने बाद आपका 50 ओवर का चैंपियंस ट्रॉफी भी है। और ये जीत जो है ना, मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी ज़रूरी थी। भारत बायलैटरल क्रिकेट जीतता था, लेकिन फिर सवाल वही आ जाता था, यार इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, जीतते क्यों नहीं? अब इन्होंने जीत के भी दिखाया। देखिए, वो कहते हैं प्रेशर इज ऑफ। जो एक जो दबाव था इस फाइनल से पहले भी, आप सनी गावस्कर की बात कर रहे थे, हम उनसे जब चर्चा करते हैं, उन्होंने कहा कि लोग कुछ भी कहें, मुझे लगता है भारत पे ज़्यादा दबाव होगा क्योंकि उम्मीद ज़्यादा है। दक्षिण अफ्रीका तो यहाँ तक पहुँच गई, वहीं नहीं पहुँच पा रही थी, सेमीफाइनल में हार जाती थी, तो वो खुश होंगे। मुझे लगता है अब जब आप जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, दबाव नहीं है, मंकीज ऑफ योर बैक, प्रेशर नहीं है, आप उस जोश के साथ खेलेंगे। WTC फाइनल भूल मत जाइए, इन दोनों खिलाड़ियों ने, रोहित और विराट ने कोशिश की थी जीतने की, वो नहीं। एक और मिलेगा अगले साल, वही कह रहा हूँ, इसलिए वो चाहेंगे वो जीते, क्योंकि देखिए, और T20 छोड़ने के पीछे शायद मकसद भी यही है कि आप वनडे क्रिकेट में अपना करियर आगे बढ़ाएं, टेस्ट क्रिकेट में अपना करियर आगे बढ़ाएं। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, अगर लोग इस बात को लेकर निराश है कि यार अब हमें रोहित का बल्ला और विराट का बल्ला T20 क्रिकेट में नहीं दिखेगा, तो घबराइए मत। IPL खेलेंगे। अच्छा, एक बात इस फाइनल की, क्योंकि निखिल आपने भी कहा पसीने छूट गए थे, मतलब अचानक से ऐसा लगा कि हो गया मैच। एक्चुअली लास्ट 4-5 ओवर में मैच साउथ अफ्रीका का ही था, मतलब वन साइडेड मैच था। तो साउथ अफ्रीका को क्या हुआ, वो एक बार फिर चौक कर गए। हालांकि मैं क्रेडिट देता हूं इंडिया के कप्तान को, इंडिया के बॉलर्स को, जिन्होंने चौक कराया। सूर्य कुमार यादव का वो कैच, हार्दिक पांड्या की वो गेंदबाजी, फिर बुमराह, फिर अर्शदीप। मतलब ये हुआ क्या? मैं भारतीय गेंदबाजी से कुछ नहीं लूँगा, आप भी जानते हैं उनका शानदार प्रदर्शन, लेकिन एक चीज़ कहनी पड़ेगी, दक्षिण अफ्रीका की जो बैटिंग डेप्थ थी दक्षिण अफ्रीका की, वो नहीं थी। और दूसरी बात, आप और हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, अगर दक्षिण अफ्रीका ने जीतना था तो या तो क्विंटन डिकॉक
या क्लासन, किसी को अंत तक खेलने की ज़रूरत थी। वो इंडियन टीम नहीं है कि अक्षर पटेल भी आके रन बनाएंगे, वो इंडियन टीम नहीं है कि जडेजा किसी दिन मैच जिताएंगे, वो इंडियन टीम नहीं है कि हार्दिक पांड्या मैच जिताएंगे। क्विंटन डिकॉक अगर ऊपर से चलेंगे या हेनरिक क्लासन नीचे से चलेंगे तभी आप जीतेंगे। बाकी चाहे वो मिलर हो, चाहे वो ट्रिस्टन स्टब्स हो, चाहे वो एडन मार्करम हो, इनकंसिस्टेंसी उनके साथ रही है। और शायद वही देखिए दर्शाता भी है, क्योंकि जैसे ही आप क्लासन का विकेट लेते हैं, जैसे ही आप क्विंटन का विकेट लेते, रन नहीं आए, बॉलिंग अच्छी रही, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आप रन नहीं बटोर सकते थे। वो हिटें ही नहीं लगी जो ये दो खिलाड़ी। सही बात है, लेकिन वो ये सानू की, हाँ। वो कहते हैं ना सानू की, यार हम तो जीत गए। और एक बार फिर ये साबित हुआ कि बल्लेबाज आपको मैच जिताते हैं, टूर्नामेंट आपको गेंदबाज जिताते हैं। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप का आज ऑफ डे था, अक्षर पटेल, जडेजा बैट बॉल दोनों के साथ। तो आई थिंक कहीं ना हार्दिक पांड्या तो खैर मेरा मानना है कि हार्दिक पांड्या का भी ना वो वैलिडेशन वाली होती है बात। विराट के रन्स नहीं थे, फाइनल में वो जबरदस्त पारी। रोहित शर्मा, हम सबको, मुझे भी लगता था कि यार शायद अब कप्तानी क्या मतलब T20 पता नहीं, उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की। हार्दिक पांड्या को लोग बू करते थे एक क्लब के मैच में, आज जब उन्होंने आखिरी गेंद फेंकी और वो जमीन पर गिरे हैं ना जब, तो यू कुड फील फॉर हिम। आंसू तो ना सिर्फ खिलाड़ियों के निकले होंगे बल्कि हम सबके भी निकले होंगे। खैर बात हो रही थी विराट, मैं कहूँ हार्दिक के बारे में, देखें अब वो आखिरी ओवर जब था 16 रन चाहिए थे, मैं वही सोच रहा था 16 रन बहुत होते हैं और अब बॉलिंग टीम फेवरेट थी, पर क्या आप वो गेंदबाज बनना चाहते थे जो आखिरी ओवर में 16 रन दे दे जिसकी वजह से मैच हारे? मुझे लगता है वो बनना चाहते थे वो गेंदबाज जो 16 रन डिफेंड करके मैच जिता। सही, अगर आप जो जोगिंदर शर्मा के साथ आपके हाथ में गेंद होती, मेरे हाथ में होती, जो भी कहो, हाथ पैर आपके फूल थे, क्योंकि आप वो खिलाड़ी नहीं बनना चाहते जो 16 रन दे चुका हो आखिरी ओवर में। शायद वाइड डाल देते आप, शायद नो बॉल हो जाती, वाइड डली भी थी, हाँ, बट नो बॉल आप ज्यादा घबरा सकते थे। वहां पे जिस तरह की उन्होंने आखिरी ओवर में भी गेंदबाजी की है, उस दबाव के बाद जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे, अमेजिंग परफॉर्मेंस। विराट कोहली ने कहा कि ये लास्ट T20 मैच था इंडिया के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े कैजुअली रोहित ने आकर भी यही कह दिया। लेकिन अब आपको आगे भी जाना है। अच्छी बात है कि इन दोनों का रोल उन्होंने बखूबी निभाया और आई थिंक दे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। बड़ी वो तस्वीर ऐसी है जब वो एक दूसरे को हक करते हैं झंडे के साथ। मतलब मैं इनकी तस्वीरें और विजुअल्स देख रहा हूँ ना कहीं वो इमोशंस आ रहे हैं इंडियन क्रिकेट फैन के। इन खिलाड़ियों ने इतना इंतजार किया है। रोको की जोड़ी, रोको, इनको कोई रोक नहीं सका। मत जाने दो। अब लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं। एक कारण ये भी है कि इन दोनों ने ये निर्णय लिया होगा छोड़ने के लिए, ये नहीं कि वो आखिरी पायदान पर है अपने T20 करियर में। इसलिए भी शायद कहीं ना कहीं इनके जहन में होगा, यार एक यशस्वी जायसवाल बैठा है, यार एक रिंकू सिंह बैठा है। तो कई बार जब आप एक टीम को संभालते हैं या लेके जाते हैं, जैसे रोहित और विराट ने लिया, तभी आप छोड़ते हैं जब आपको पता है कि हाँ अब मैं अगर जाऊंगा भी तो टीम इज इन सेफ हैंड्स। आपने इन खिलाड़ियों को देखा तब आपने कहा नहीं भाई अब हम जाएंगे भी तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ये जो हम एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं इसको ये आगे बढ़ाते ही जाएंगे। चलिए खैर आपको ये भी बता दें कि अभी यहाँ पर तो रात का वक्त है, इंडिया में सुबह सुबह हो चुकी है। भारत की टीम अभी जश्न मना रही है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कैसे भारत ने इस जीत को सेलिब्रेट किया। बस आप लोग इस वर्ल्ड कप में आज तक के साथ रहे, बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी ये वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ है क्योंकि जीत का जश्न तो आने वाले दिनों में चलेगा। वो तमाम खबरें आपको आज तक पर मिलेंगी, साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक, जहां पर हमने पल पल आपको अपडेट किया। अभी भी स्पोर्ट्स तक पर कवरेज चलती रहेगी। आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। थोड़ी देर में लेकर आएंगे आपके लिए कुछ इंटरव्यूज भारत के खिलाड़ियों के। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।